जोहार। साहेबगंज चौकीदार का हम लोग क्लास कर रहे हैं। मैं उपेन आपको साहेबगंज जीके, करंट अफेयर्स ये सारा कुछ आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो साहेबगंज जीके हम लोग 3 स्टेज में पढ़ेंगे। पहले हम लोग साहेबगंज का जितने भी चीज़ें हैं स्टैटिक वाले पोर्शन वो साहेबगंज जीके में कवर करेंगे। जो लेक्चर टोटल होगा 12 लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे सिर्फ साहेबगंज जिला का, वो करेंगे हम लोग। उसमें जितने भी लेक्चर बन पाए वो करेंगे। और लास्ट में हम लोग दोनों को मिला करके क्या करेंगे ना, एमसीक्यू करेंगे। इस तरह से हमारा साहेबगंज का 25 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और बाकी 25 क्वेश्चन का क्लास हमारे ऐप पर भी चल रहा है, तो आप वहाँ पे खोरठा और साहेबगंज जीके उसका कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। और साहेबगंज का सिर्फ जीके का भी आप ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में अवेलेबल है। सिर्फ मेहनताना लिया जा रहा है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मैं कभी नहीं करता। आपको वहाँ पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू डिस्कशन। फी ऑलरेडी हमारा लोएस्ट है ही, तो आपको अगर साहेबगंज जी की चाहिए तो आपको सिर्फ 199 लगेगा। ऑफर पीरियड है, देर ना करें नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा। आप हमारे ऐप पर जाइए और वहाँ पे जल्दी से जल्दी जा करके इसको आप इनरोल कर लीजिए। और आप देख सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। अगर आपको लगती है कि ये अप टू दैट लेवल है क्लासेस, तो आप डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग साहेबगंज का इतिहास हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश राज से। मतलब अब हम लोग अंग्रेज के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। मुगल काल मेडावल हिस्ट्री हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग मॉडर्न में धीरे धीरे घुस रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्लासी की लड़ाई के बाद क्या होता है, क्योंकि लास्ट क्लास से मैंने देखा था नवाब सिराजुद्दौला को राजमहल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैप्टन ब्रूक आएंगे, जेम्स ब्राउन आएंगे, अगस्त क्लीवलैंड आएंगे, फिर दामिनी कोह क्या होता है जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं ब्रिटिश राज के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, जब प्लासी की लड़ाई अंग्रेज यहाँ पे जीत जाता है तो बंगाल को हथिया लिया। क्यों हथिया लिया? क्योंकि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला उसको तो कैद कर लिया गया ना। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला उसको कैद कर लिया गया। तो मतलब कैद कर लिया गया मतलब बंगाल जीत लिया। बंगाल जीत लिया तो उस समय का बंगाल में हमारा साहेबगंज भी था। उसको बंगाल प्रेसिडेंसी भी इसको बोलते थे, है ना। सिर्फ बंगाल नहीं बोलते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सभी आता था। तो उसमें क्या था, हमारा साहेबगंज जिला ही मौजूद है। मतलब साहेबगंज भी प्लासी की लड़ाई के बाद हथिया लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज संथाल परगना में स्थित पहाड़ियों के विरुद्ध थे और पहाड़िया स्वतंत्रता के प्रेमी थे। अपने देश में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या बोल दिए, देखिए ये साहेबगंज यहाँ पे है। साहेबगंज में जो मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे क्या रह रहे हैं, पहाड़िया लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैंने पहले ही क्लास से बताया था आपको कि पहाड़िया लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और ह्वेन सांग की किताब में भी मिला था हम लोग को। तो पहाड़िया लोग रह रहे हैं। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो ना तो अंग्रेजों को पहाड़िया पसंद थे, ना तो पहाड़िया को अंग्रेज पसंद थे। तो मान लिए पहाड़िया एक स्थान पे सालों से रह रहे हैं, पुराने काल से रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अचानक अंग्रेज आएंगे, भैया तुम यहाँ पे हटो और तुम यहाँ पे जंगल को काटो और यहाँ पे क्या करो, खेती बाड़ी करो। तो पहाड़िया क्यों करेंगे भाई? बोलेंगे तुम कौन है भाई, तुम कौन है जो हम ऐसा करें, है ना। तो पहाड़िया लोग तो आराम से जिंदगी यहाँ बिता रहे थे। तो वो लोग स्वतंत्रता के प्रेमी थे। वो लोग खुला रहना चाहते थे, आराम से खाते पीते कंदमूल खाते, पेड़ पौधों में उसका बसेरा रहता और प्रकृति के प्रेमी थे। अचानक से अंग्रेज आएगा, भाई हमको टैक्स चाहिए, जंगल काटो, खेती करो। अभी लोगों को तो गुस्सा आएगा ही पहाड़ियों को। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि पहाड़िया स्वतंत्रता के महान प्रेमी थे और अपने देश में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो लोग। जब ऐसा सिचुएशन आया कि अंग्रेज देखा कि मेरा कोई दाल नहीं गलने वाला है, तो अंग्रेज एकदम चिंता में आ गया, एकदम हालत खराब हो गया वो लोग का। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग क्या किया कि उसको अंकुश लगाने के लिए, मतलब उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए 800 लोगों का एक विशेष दल बनाया। कब बनाया? 1772 ईस्वी में, ताकि वो लोग को हम कंट्रोल कर सके। एक अपना फौज टाइप से अपना एक दल बनाए, स्पेशल जो ब्रांच होता है ना, स्पेशल ग्रुप, ताकि इसको हम लोग कर सकें। क्योंकि बहुत हालत खराब हो गया था अंग्रेज लोग का वहां पे, इसके लिए वहां पे काम हुआ। तो ये वॉरेन हेस्टिंग आप देख रहे होंगे, वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहा। तो 1772 में ही उसने अपना विशेष दल बना लिया था कि ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सके। अब अंग्रेज देखिएगा यहाँ पे लड़ाई कैसे होगा और यहाँ पे सब कुछ कैसे धीरे धीरे चलेगा। तो अब बात करते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग बना बंगाल का गवर्नर, तो उसने कैप्टन ब्रुक को अपने अंदर रखा और उसको क्या किया गया, बोला भाई तुम मिलिट्री गवर्नर हो, तुम फुल गवर्नर तो नहीं हो लेकिन तुमको मिलिट्री का गवर्नर बना दे, जो तुम बोलेगा वही मिलिट्री सुनेगा।
तो जंगल तराई के सैन्य गवर्नर किसको बनाया गया? मिलिट्री गवर्नर बनाया गया। जंगल तराई अगर मैं अभी कर रहा हूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए हम किसको बोल रहे हैं। जंगल तराई मतलब ये वाला एरिया नहीं, जिसमें आपका भागलपुर एरिया भी है ना, तो ये वाले जंगल तराई है। तो उसका गवर्नर किसको बनाया गया? कैप्टन ब्रुक को बनाया गया, और उसमें हमारा साहिबगंज जिला भी आता है। लेकिन जो कैप्टन ब्रुक था ना, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, थोड़ा मोड़ा सफलता मिला, लेकिन ये भी बहुत कुछ काम नहीं कर पाया यहाँ पे। कैप्टन ब्रुक के बाद फिर आता है जेम्स ब्राउन। ब्रुक के बाद आता है जेम्स ब्राउन। तो वो कब आता है? 1774 ईस्वी में आता है, और वो वहां पे जो विद्रोह फैला हुआ था उसको दबाने में व्यस्त रहा। व्यस्त तो रहेगा ही, क्योंकि वो दबा नहीं पा रहा है विद्रोह को। दबाने का कारण ही नहीं है यहाँ पे। हमारा पहाड़िया लोग यहाँ पे जो हमारे स्थानीय, इसी तरह से हमारा स्थानीय तो यहाँ पे छीना गया है। जब भी कोई हम लोग यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, बाहरी लोग आएंगे हमारा स्थानीय सब कुछ छीन के चले जाएंगे, तो वो चीज हम लोग छीनने क्यों देंगे? हम लोग तो लड़ेंगे ही भाई। तो उस तरह से यहाँ पे क्या हो, लड़ाई होते रहा। और अंग्रेज लोगों के पास क्या था? बंदूक है भाई, तोप है। झारखंडियों के पास क्या है? तीर धनुष के अलावा और कुछ नहीं था, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे लड़ाई होते रहा। उसके बाद क्या होता है? जेम्स ब्राउन के बाद अगस्त क्लीवलैंड आते हैं। अगस्त क्लीवलैंड क्या आता है? तो एक प्लान बनाता है वो। तो प्लान क्या बनाता है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे आगे आके। तो अगस्त क्लीवलैंड को क्या कर दिया था? राजमहल का कलेक्टर नियुक्त कर दिया था। मतलब वहां पे आप जाके टैक्स कलेक्ट करो, तुम ही वहां पे क्या है? कलेक्टर है अगस्त क्लीवलैंड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कैप्टन ब्रुक आया, पहले वॉरेन हेस्टिंग आया, ठीक ना। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले बोला कैप्टन ब्रुक जाओ तुम यहाँ पे मिलिट्री गवर्नर बनो तो जंगल तराई का, और देखो क्या क्या हो रहा है। तो कैप्टन ब्रुक से बहुत कुछ हो नहीं पाया। कैप्टन ब्रुक के बाद जेम्स ब्राउन आया, वो भी विद्रोह में व्यस्त रहा। उसके बाद क्या? अगस्त क्लीवलैंड आया, उसको राजमहल का कलेक्टर बना करके भेज दिया गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी तरह से क्या हुआ। पूरा का पूरा वो लोग अपना शक्ति का दुरुपयोग करते रहा। 1827 ईस्वी तक दुरुपयोग करते रहा अंग्रेज शक्ति, और लड़ाई होती रहा, अपना अपना काम करते रहा। हम लोग हार नहीं माने, पहाड़िया लोग यहाँ पे हार नहीं माने, सब कुछ यहाँ पे चलते रहा। और अत्याचार भी वो लोग बहुत करते रहे, अलग अलग तरीकों से अत्याचार यहाँ पे करने लगे वो लोग। अगस्त क्लीवलैंड के बाद क्या होता है? सूथरलैंड आते हैं। सूथरलैंड को क्या बनाया गया? संथाल परगना और भागलपुर का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनाया गया। ये संथाल परगना हमारा पहले का, और ये इधर का भागलपुर एरिया, इसको क्या किया गया भाई? तुम पूरा का पूरा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो। देखिए अभी 1837 है ना, इसका मतलब है कि अभी झारखंड अलग नहीं है ना। तो पूरा का पूरा उन लोग से क्या मतलब है, अंग्रेज लोग को क्या मतलब है कि झारखंड अलग है या बिहार अलग है? उसको टैक्स कमाने से मतलब था। उसको तो पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी का दीवानी मिल गया था, पूरा एरिया ही उन लोग का था। तो अभी अलग नहीं हुआ है, तो ये भागलपुर और संथाल परगना का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बना दिया गया। किसको बना दिया गया? सूथरलैंड को बना दिया गया। अब वहां पर क्या किया सूथरलैंड ने? सूथरलैंड ने वहां पे समझा, देखिए इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देहाती भाषा में याद है ना, बोलते हैं सुत्थर है, कितना सुत्थर है तुम, मतलब अच्छा है ना। तो कोठा वाले ध्यान दीजिएगा, सुत्थर मतलब होता है अच्छा। तो समझ लिए कि इसको एक अच्छा आदमी मान लेते हैं हम लोग। तो वो क्या किया 1818 में, जितना भी यहाँ पे अनवांटेड यहाँ पे लड़ाई हो रहा था, वो समझा कि भाई यहाँ पे लड़ाई हो क्यों रहा है, लोग यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग को वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ा सा समझा, समझदार लगा। तो वो क्या किया 1819 ईस्वी में फोर्ट विलियम कोलकाता में सुझाव दिया। ये देखिए पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा शासन कहाँ से चलता था? बंगाल से चलता था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का वायसराय, तो यही शासन काल चलता था। तो बंगाल को फोर्ट विलियम में जाके बोला कि भैया देखो वहां पे ऐसे ऐसे लड़ाई हो रहा है, उसका कारण ये है यहाँ पे। तो उसने सुझाव दिया कि आदिवासियों द्वारा बसे पहाड़ी इलाकों को सरकार के प्रत्यक्ष संपत्ति घोषित कर देने चाहिए, ताकि उसको बहुत अच्छे से देखा जा सके। मतलब ये क्या बोला सूथरलैंड? बोला ना कि देखिए भैया यहाँ से हम लोग कितना को भेजे, कैप्टन ब्राउन को भेजे, ब्रुक को भेजे, अगस्त क्लीवलैंड को भेजे, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग को सफलता नहीं मिल पाया। तो एक काम कीजिए, ये जो संथाल परगना वाला एरिया है ना, इसको आप डायरेक्ट कंट्रोल में लीजिए। तो देखिए वहां पे क्या प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। वो कौन लेकर के आया सबके नजर में, सरकार की नजर में? सूथरलैंड लेकर के आया। ठीक है, अभी देखिए आगे ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा अभी। अब हम बात करते हैं 1824 ईस्वी में जॉन पार्टी वार्ड को क्या कर दिया गया? सरकार की संपत्ति का निर्धारण करने का नियुक्त किया गया। मतलब क्या हुआ? जॉन पार्टी वार्ड को एक आदमी था, अधिकारी, उसको बोला गया कि तुम बताओ सरकार का संपत्ति कितना है, तुम ही डिसाइड करेगा, तुम ही निरीक्षण सर्वेक्षण करो। तो इसको हेल्प करने के लिए कैप्टन टैनर आया। कैप्टन टैनर क्या था? एक सर्वेक्षण अधिकारी था, जो भूमि का सर्वेक्षण करता है ना, वो सर्वेक्षण अधिकारी था। और उसने मदद किया किसको? जॉन पार्टी वार्ड को। और उसने सर्वेक्षण किया
सर्वेक्षण करने के बाद बोला कि देखो ये वाला जो एरिया है ना, आप देखिए यहाँ पे गोड्डा है, यहाँ पे साहेबगंज है और यहाँ पे पाकुड़ है, ये तीनों को ट्रायंगल बना करके ये जो डॉट डॉट करके दिया गया है, इसको बोला कि भैया ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे दामिनी कोह। दामिनी कोह का मतलब क्या है? पहाड़ियों की स्कर्ट्स। यहाँ पे देखिए राजमहल की पहाड़ी भी है, तो इसको बोला कि ये दामिनी कोह है, जिसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में हम लोग रखेंगे और इसको हम लोग अच्छे से देखभाल करेंगे, है ना। और ये जो सर्वेक्षण था वो 1837 में वो काम खत्म हो गया, ये लोग का सबका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात करते हैं, जब वो लोग डिसाइड कर लिया कि देखो इतना सारा एरिया हम लोग को कौन कौन, देखिए ये गोड्डा है, ये साहेबगंज है, ये पाकुड़ है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके ये वाला है, लाल में लाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको ध्यान से, तो इसको क्या बोल दिया गया कि ये दामिनी कोह है। तो बोला कि अब देखिए ये हमारा संपत्ति हो गया, सर्वेक्षण कर लिया ना, अब बोला कि देखो इसमें हम लोग को खेती करना भाई। वहां के जो लोकल आदमी लोग है उसको बोला देखो हम यहाँ पे खेती करना है, इसको साफ करके संथालों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया कि देखो इसको यहाँ पे साफ करो आराम से, जंगल को, यहाँ पे तुम लोग खेती करो, अपने भी कमाओ खाओ और हम लोग को भी टैक्स दो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे जो संथाल थे ना, यहाँ पे जो संथाल थे उन लोग को यहाँ पे खुश नहीं थे, उन लोग को यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन अंग्रेजों को अब क्या लगा कि अब हम लोगों ने यहाँ पे दामिनी को बना दिया, अब सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल हो गया। लेकिन ये जो धारणा थी ना, वो एक गलत धारणा था वो लोग के मन में। तो क्यों गलत धारणा था? क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा था और संथालों के मन में गहरा असंतोष यहाँ पे घर कर गया था। यहाँ असंतोष होगा, है ना, असंतोष मतलब अनसेटिस्फैक्शन। वो लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहे थे, सब हर तरह से भ्रष्ट अधिकारी लोग थे, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जितना कमाते नहीं थे उतना यहाँ पे उसको देना पड़ता था। तो यहाँ पे गहरा हम लोग को असंतोष हो गया था। अब इसी के चलते क्या होगा ना, धीरे धीरे यहाँ पे लड़ाई होगा, संथाल विद्रोह होगा और जाके लास्ट में संथाल परगना आपका कब बनेगा? 1855 में संथाल परगना यहाँ पे बनेगा। तो ये हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और बार बार इस लेक्चर को देखिए तो आपको चीजें आपको याद हो जाए, समझ में आए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो साहेबगंज ग्रुप से आप जरूर जुड़िए, यहाँ पे स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, इसमें आपको साहेबगंज चौकीदार लिखना है। आप हमारे कोर्सेज को ले चाहे ना ले, लेकिन इस ग्रुप में आप जुड़े, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। और बाकी हमारे कोर्सेज आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जा करके पीडीएफ नोट्स, कोठा, पूरी तैयारी आप एक जगह कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।